बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज तारीख के झरोकों से सब्ज हिलाली परचम के सफेद हिस्से की अलामत उन अजीम पाकिस्तानियों का जिक्र करेंगे जो मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाली अक़लियत थे, लेकिन उन्होंने पाक फौज में गरां कदर खिदमात सरअंजाम देते हुए वतन अजीज का सर फख्र से बुलंद किया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली खून गरमाने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, पाकिस्तान की आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान में रहने वाली तमाम अक़लियतों ने पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मैदान में काम किया है और उनमें से बहुत से लोग नुमाया मुकाम पर भी पहुंचे। पाकिस्तान में अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाले ज्यादातर लोग हिंदू और ईसाई हैं, जबकि सिख, पारसी, बुद्ध मत और बिहाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ आबाद हैं। नाजरीन, इन अक़लियतों ने सियासत, मईशत, अदब, मौसीकी, ड्रामा और फिल्म से लेकर अफवाज पाकिस्तान तक में अपना हिस्सा डाला है। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पाक फिजाइया और पाकिस्तानी बहरिया में अक़लियतों की तादाद बर्री अफवाज से ज्यादा रही और उन अफवाज ने मुख्तलिफ जंगों और ऑपरेशंस में अपनी जानों का नजराना पेश किया। नाज़रीन, बर्मा में पैदा होने वाले एयर वाइस मार्शल एरिक गॉर्डन हॉल वो सिपाही थे जिन्होंने कैरिज जहाज C-130 से भारतीय रनवे के इलाके में बमबारी का मशवरा दिया। जहाजों की कमी और तकनीकी महारत की वजह से एरिक गॉर्डन हॉल ने ही सबसे पहले खटुआ पुल पर कामयाब बमबारी की और उनकी इन्हीं खिदमात की बदौलत उन्हें हिलाल इम्तियाज, हिलाल जुर्रत और सितारा जुर्रत से नवाजा गया। नाज़रीन, वो सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं और उनका मदफन अमेरिका की रियासत मैरीलैंड में है। मेजर जनरल जुलियन पीटर। नाज़रीन, वो पाकिस्तानी फौज के पहले ईसाई मेजर जनरल थे जिन्होंने डायरेक्टर जनरल बराए मंसूबाबंदी के तौर पर काम किया और उन्होंने काकुल मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग हासिल की और 1933 में मेजर जनरल के ओहदे पर पहुंचे। एयर वाइस मार्शल माइकल जॉन। लाहौर के क्रिश्चियन खानदान में पैदा होने वाले माइकल 1946 में इंडियन एयरफोर्स में थे। जब तकसीम का ऐलान हुआ तो उन्होंने पाकिस्तानी शहरियत की दरख्वास्त दे दी और आज़ादी की जंग में भरपूर हिस्सा लिया। 1947 में माइकल जॉन को सरगोधा एयरबेस की कमांड सौंपी गई थी। उसके बाद उन्होंने FC कॉलेज लाहौर से BSc मैथमेटिक्स की डिग्री हासिल की। उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने 1947, 1965 और 1971 की तीनों जंगों में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से हिस्सा लिया और एयरफोर्स के अंदर ट्रेनिंग के मुख्तलिफ इदारों की बुनियाद रखी। 1969 में उन्हें एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। कराना पहाड़ियों में टेस्टिंग साइट्स की हिफाजत की जिम्मेदारी माइकल जॉन के सर पर थी, जहां उन्होंने खुद निगरानी में जरूरी तामीरात करवाई थी। माइकल जॉन अपनी मुनफरिद जंगी सलाहियतों की बदौलत तमगाए जुर्रत, सितारा बसालत और निशान इम्तियाज पा चुके हैं। 1984 में उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स से एजाजी रिटायरमेंट ली और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में बतौर जंग और जंगी हिकमत अमली के प्रोफेसर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। उनका इंतकाल इस्लामाबाद में 74 साल की उम्र में हुआ। नाजरीन, अब जिक्र करेंगे एयर कमोडोर नजीर लतीफ की। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले नजीर लतीफ एक पढ़ी लिखी मसीही फैमिली के फर्जंद थे। उनके वालिद FC कॉलेज में साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और उन्होंने 1947 में पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी में दाखिला लिया और अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको बरतानिया की रॉयल एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। 1958 में आप विंग कमांडर के रैंक तक पहुंचे और 1971 में आपको मीरपुर का बेस कमांडर बना दिया गया। 1965 और 1971 की जंगों में बहादुरी पर 2 मरतबा सितारा जुर्रत के हकदार पाए और आपने PAF की तरफ से बरतानिया, बहरीन, ईरान समेत उर्दन में भी खिदमात सरअंजाम दी। नाज़रीन, अब जिक्र करेंगे स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी का। कराची से ताल्लुक रखने वाले पीटर क्रिस्टी एयरफोर्स के फायर फाइटर मौला बख्श क्रिस्टी के यहाँ पैदा हुए। ग्रेजुएशन के बाद 1962 में उन्होंने फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर अपने करियर का आगाज किया और 1964 में आपको फ्लाइट लेफ्टिनेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। आपने पाकिस्तान PIA के साथ भी काम किया और इसी दौरान 1971 की जंग छिड़ गई जिसमें आपने PAF के लिए रजाकाराना तौर पर खुद को पेश किया
انہیں بھارتی ریاست گجرات کے شہر جام نگر کے ریڈار اسٹیشن پر بمباری کا ٹاسک ملا۔ بھارتی اسٹیشن کو تباہ کرنے اور مشن کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد پیٹر راستے میں ہی کہیں لاپتہ ہو گئے۔ یہ قیاس بھی لگایا گیا کہ ان کے جہاز کو کسی بھارتی میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہوگا، مگر بھارت نے ایسے کسی طیارے کو نشانہ بنانے کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ حکومت کی طرف سے ان کو مسنگ ان ایکشن قرار دیا گیا اور ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ جرت اور ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ ناظرین، اب بات کریں گے ونگ کمانڈر میرون لیزلی مڈل کوسٹ۔ اب جولائی 1940 میں لدھیانہ کے مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ جب پاکستان بنا تو ان کا گھرانہ ہجرت کر کے لاہور میں بس گیا۔ آپ نے 1954 میں پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی۔ مسرور بیس پر F-86 جہازوں کے 1965 کی پاک بھارت جنگوں میں یہ کراچی کے اسکواڈرن کی کمان کر رہے تھے، اور اسی جنگ کی ایک رات بھارتی جہازوں نے کراچی پر بھرپور حملہ کیا۔ اسکواڈرن لیڈر مڈل کوٹ نے ایک F-86 طیارے میں ٹیک آف کیا اور آنن فانن دشمن کے 2 طیارے مار گرائے۔ ان طیاروں کے دونوں بھارتی پائلٹ بھی مار دیے گئے۔ پوری جنگ کے دوران مڈل کوٹ نے ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ ان کے زیر کمان آفیسر اور جوان بھی ان کی دیکھا دیکھی شیروں کی طرح لڑنے لگے۔ جنگ کے اختتام پر ان کی بہادری کے صلے میں انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ ان کی واپسی کے دوسرے دن ہی ان کو امرتسر ریڈار اسٹیشن کو تباہ کرنے کا مشن دیا گیا، جس کو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ناکارہ بنا دیا۔ اسی جنگ کے ایک مشن میں ونگ کمانڈر میرون لیزلی مڈل کوٹ کو دشمن کے ایک جنوبی ہوائی اڈے پر حملے کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے دشمن کے کئی جہاز زمین پر ہی تباہ کر ڈالے، مگر جب واپس آ رہے تھے تو 2 بھارتی MiG-21 طیاروں نے ان کا پیچھا کیا۔ ان کی اپنی گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ دشمن کے 2 میزائلوں سے تو انہوں نے اپنا دفاع کر لیا، مگر ایک تیسرا میزائل جو بھارتی پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ بھارت بھوشن سونی نے مارا تھا، وہ اس کا شکار ہو گئے۔ بھارتی پائلٹ نے انہیں بحیرہ عرب کے سمندر میں اس علاقے میں چھتری سے چھلانگ لگاتے دیکھا جو شارک مچھلیوں سے بھرا پڑا تھا۔ ان کی لاش کبھی نہیں مل سکی۔ وہ 31 سال کی بھرپور جوانی میں شہید ہو گئے۔ جنگ کے بعد اس شہید ملت کی اس بے مثال بہادری پر ان کو ایک دوسرے ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ مڈل کوٹ کی شہادت پر اردن کے شاہ حسین نے نہ صرف ان کے اہل خانہ کے ساتھ ذاتی طور پر تعزیت کی، بلکہ یہ درخواست بھی کی کہ اگر شہید کو پاکستان کے قومی پرچم کے ساتھ دفنایا جائے تو اس کے ساتھ اردن کے پرچم کو بھی ان کے سر کے نیچے رکھا جائے۔ ناظرین، اس اعزاز کی وجہ 1967 کے دوران اسرائیل کے خلاف جنگ میں شہید کی خدمات تھیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اسکواڈرن لیڈر ولیم ہارنے کا، جو 1937 میں چٹاگانگ میں پیدا ہوئے اور 1960 میں PAF اکیڈمی سے گریجویشن کی۔ اپنے ہاتھ کے زخم کے باوجود انہوں نے 1965 کی جنگ میں رضاکارانہ طور پر 14 بمباری مہمات میں حصہ لیا، جس میں پٹھان کوٹ، جودھ پور، آدم پور، ہلواڑہ اور امبالہ کی خطرناک ترین مہمات شامل تھیں، اور تمام کے باوجود آپ نے ہر مہم میں اپنا نشانہ طاق کر لگایا اور اسے تباہ و برباد کر دیا، جس پر انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کائزاد سپاری والا کی۔ وہ پاکستان کے پہلے پارسی تھے جو فوج میں میجر جنرل کے عہدے تک پہنچے، اور ان کی خدمات پر سن 2002 میں انہیں نشان امتیاز ملٹری دیا گیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں 1965 کی جنگ کے ہیرو اسکواڈرن لیڈر سیسل چودھری کی۔ 1965 کی جنگ میں کئی اہم مارکوں میں انہوں نے حصہ لیا اور بھارت کے 3 جہاز بھی مار گرائے۔ ایک مرتبہ بھارت کی فضا میں لڑے جانے والے ایک مارکے میں سیسل چودھری کے جہاز کا ایندھن بہت کم رہ گیا۔ سرگودا ایئر بیس تک واپسی ناممکن تھی۔ جہاز کو محفوظ علاقے میں لے جا کر اس سے پیراشوٹ کے ذریعے نکلا جا سکتا تھا، مگر ایک جہاز پاکستان کے لیے قیمتی تھا۔ حاضر دماغ سیسل چودھری نے ایک انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ وہ بچے کھچے ایندھن کی مدد سے جہاز کو تیزی سے بلندی تک لے گئے اور پھر اسے گلائیڈ کرتے ہوئے سرگودا اتار دیا۔ ناظرین، اس سے پہلے کسی پاکستانی ہواباز نے جنگی طیارے کو گلائیڈ نہیں کیا تھا۔ اس جنگ میں سیسل چودھری کے دلیرانہ کارناموں کے اعتراف میں انہیں ستارہ جرأت دیا گیا۔ 1971 میں سیسل چودھری جنگ کے لیے سرگودا ایئر بیس پر تعینات تھے۔ بھارتی حدود میں ایک مشن کے دوران سیسل چودھری کے جہاز میں آگ لگ گئی۔ سیسل نے پیراشوٹ کی مدد سے چھلانگ لگا دی اور عین پاک بھارت سرحدی بارودی سرنگوں کے میدان میں اترے۔ انہیں پاکستانی مورچوں تک پہنچنے کے لیے محض 300 گز کا فاصلہ طے کرنا تھا۔
उस इलाके से उनका जिंदा निकल आना एक मौजज़े से कम नहीं था। पाकिस्तानी फौजियों ने उन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया क्योंकि उनकी 4 पसलियां टूट चुकी थीं। डॉक्टरों ने उन्हें मुकम्मल आराम करने का हुक्म दिया, मगर वो अपने भाई की मदद से रात की तारीकी में हॉस्पिटल से फरार होकर अपनी बेस पहुंच गए और उसके बाद अपनी टूटी हुई पसलियों का दर्द सहते हुए सीसल चौधरी ने 14 फिजाई मार्कों में हिस्सा लिया। उस मर्तबा उन्हें सितारा बसालत दिया गया। 70 साल की उम्र में फेफड़ों के सरतान की वजह से 3 अप्रैल 2012 में लाहौर में उनका इंतकाल हुआ। नाजरीन, अब बात करते हैं रियर एडमिरल लेस्ली नॉर्मन का। वो 1925 में मुंबई में पैदा हुए और 1945 में उन्होंने रॉयल इंडियन नेवी में शमूलियत इख्तियार की और तकसीम के बाद 1947 में पाकिस्तान नेवी में आ गए। 1950 की दहाई में उन्होंने PNS बाबर और आलमगीर की कमांड की। 1970 में उन्हें लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में मिलिट्री और नेवल अताशी के तौर पर भेज दिया गया। 1971 की पाक भारत जंग शुरू होने के बाद वो लंदन में डिफेंस अताशी का ओहदा छोड़कर 1971 की जंग लड़ने पहुंचे, लेकिन चिटागांग के मुकाम पर दुश्मन के नरके में आकर जंगी कैदी बन गए। उसके बाद आप डिप्टी नेवल चीफ और चेयरमैन नेशनल शिपिंग कारपोरेशन के ओहदों तक पहुंचे। हुकूमत पाकिस्तान को उन्हें सितारा पाकिस्तान से नवाजा गया। नाज़रीन, अब बात करते हैं डॉक्टर कैलाश की। थरपारकर से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर कैलाश गरवादा वो पहले हिंदू हैं जो मेजर के ओहदे तक पहुंचे और अपनी छाती पर फख्र से पाकिस्तानी झंडा चिस्पा करते हैं। हैदराबाद से MBBS करने के बाद उन्होंने बतौर कैप्टन पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार की और अपनी खिदमात के एवज तमग़े दिफा, तमग़े बका और तमग़े आज़म भी हासिल कर चुके हैं। नाज़रीन, उन्होंने वज़ीरिस्तान और सवात ऑपरेशन के अलावा 36 दिन K2 की बुलंद तरीन चोटी पर फ़राइज़ सरअंजाम दिए हैं। उन्होंने युगांडा, सूडान, मिस्र, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली और स्विट्ज़रलैंड में अपने मुल्क की कामयाबी से नुमाइंदगी की और आप पाक फौज में बराबरी की एक उम्दा मिसाल हैं। नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं बाबा गुरु नानक की धरती ननकाना साहब से ताल्लुक़ रखने वाले मेजर हरचरण सिंह की, जो पाक फौज के पहले सिख फौजी हैं। हरचरण सिंह के आबा अजदाद भारत से नकल मकानी करके सूबा सरहद के शहर कोहाट में आबाद हुए और बाद में खानदान के कुछ लोग शुमाली इलाका जात में भी रहे। हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद ये खानदान पाकिस्तान में रहा, लेकिन बाद में कोहाट से ननकाना साहब मुंतकिल हो गए। उन्होंने लाहौर के FC कॉलेज से FSC करने के बाद 2006 का इम्तिहान पास किया और काकुल मिलिट्री एकेडमी में भर्ती हो गए। 27 अक्टूबर सन 2007 में उन्हें पाक फौज में कमीशन मिला और आपने अपनी बरादरी का नाम रोशन किया। 2006 में कैप्टन दानिश पाक फौज के पहले हिंदू फौजी बने। उनके अलावा कैप्टन डॉक्टर अनिल कुमार भी फौज में ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। पाक फौज में ऑफिसर भर्ती होने के लिए मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं और तमाम मजाहब के नौजवानों को इम्तिहान में हिस्सा लेने की इजाजत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ हालिया जंग में भी तकरीबन 22 गैर मुस्लिम फौजियों ने वतन अजीज की खातिर जानों का नजराना पेश किया है। इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत से दिफाई इदारे, पुलिस और रेंजर्स में गैर मुस्लिम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तानी परचम सफेद रंग के बिना अधूरा है। मेरा सलाम पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम की सब्जो सफेद हिस्से के मुहाफिजों के नाम। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।